वाह वाह, बड़ा ज़ोरदार सलाम का जवाब मिला है। और यकीन करें आप लोगों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनकर मुझ में और एनर्जी आ जाती है और मेरा मुझसे शो और ज़्यादा अच्छा होता है। और काश कि हमें उन लोगों की आवाज़ें भी सुन सकती जो अपने घर में बैठ के मुझे देख रहे हैं। आज की सुबह अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों के पैगाम लेकर आए और कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिले सबको, कोई ना कोई खुशखबरी, छोटी बड़ी, आमीन सुम आमीन। और जी आज हम बात करेंगे, पहले तो मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि जी हम हमेशा की तरह आज भी हम अपने शो में दे रहे हैं हमारे कॉलर्स को 1000 का बैलेंस। तो फोन करें और अपने मोबाइल में डलवाएं 1000 का बैलेंस और बातें करें जहां भी चाहें। तो हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, हमें कॉल करें और अपना बैलेंस ले लें। और आज हम बात करेंगे खालिसतन औरतों पर, खवातीन, लड़कियां, औरतें। जब भी कोई बच्ची पैदा होती है या जब माँ को पता चलता है या उसकी सोच होती है कि मेरे यहाँ कोई बेटी पैदा होगी, तो उस वक्त से माँ जो है वो उसको सजाने के, उसको दुल्हन बनाने के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। और जब बच्ची पैदा होती है तो उस वक्त से उसकी जहेज जमा करने शुरू हो जाता है। एक बड़ा सा संदूक होता है घर में। किस किस के घर में है वो संदूक? जिसमें है ना, जिसके अंदर उसके बिस्तर, बर्तन, कपड़े और पता नहीं क्या क्या अलम गलम चीज़ें जो है वो माँ जमा करना शुरू करती है। और उसके बाद जब उसकी उम्र शादी तक होती है तो वो सारी चीज़ें फिर निकाली जाती हैं, जिसमें से अब ऐसा होने लगा है कि लड़कियों को बहुत, क्योंकि पहले की लड़कियाँ मुझे लगता है बड़ी सीधी होती थी। पहले ज़माने की लड़कियाँ, जैसे हमारी अम्मा हो गई, हमारी नानी हो गई, हमारी दादी हो गई, पुपियाँ हो गई, तो बड़ी सीधी हुआ करती थी और उनमें थोड़ा सा ज़रा सा लिहाज भी होता था। लेकिन आज की लड़की, आज की औरत को अपने लिए बोलना आ गया है, वो अपने हक में बोलती है, अपने लिए बोलती है। तो आज जब वो संदूक खुलते हैं, उम्र यार की जंबीलें जब खुलती हैं, तो लड़कियां कहती हैं ये इतना पुराना, अम्मा मैं इतनी पुरानी रजाई नहीं लेके जाऊंगी, मुझे तो कंफर्टर चाहिए, वो नरम वाला, वो जो दुबई से नहीं आता है जिस चीते की खाल वाला, मुझे तो वो चाहिए, रीछ की खाल वाला, मुझे नहीं चाहिए ये रजाई। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तेगचे निकल रहे हैं, नहीं मुझे तो नॉन स्टिक चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा वाला चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं और होती रही हैं और होती रहेंगी। और जब बच्ची छोटी होती है तो माँ जो पहनाती है वही पहनती है जो माँ की पसंद होती है। जब बच्ची थोड़ी और बड़ी होने लग जाती है उसकी अपनी पसंद शुरू हो जाती है। फिर उसको माँ के लाए हुए कपड़े या माँ के बना दिए व चॉइसेस के कपड़े पसंद नहीं आते, फिर वो कहती है मेरी मर्जी, मेरी पसंद। फिर कभी जब थोड़ा सा और बड़ी होती है लड़की, फिर उसकी शादी का सिलसिला शुरू होता है, तो शादी में उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने होते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ लेनी होती है। कभी कभी तो लड़की को इजाज़त मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ससुराल की तरफ से आना होता है, जोड़ा या जेवर या जो भी चीज़ें ससुराल की तरफ से आनी होती है, जब वो आती हैं तो बेचारी, जब जिस दिन शादी हो रही होती है तो पार्लर में बैठी रो रही होती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, कलर इतना बुरा है इसका, मैंने कहा अभी था मैं ये कलर नहीं पहनूंगी, ये कपड़े ऐसे क्यों आ गए, एक दफ़ा हो रही है मेरी शादी, एक दफ़ा में भी ये कपड़े, मेरी मर्जी के कपड़े क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब ज़िंदगी में चलती रहती हैं और ये सारी मुश्किलात तय करते करते माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बचपन से ही चीज़ें जमा करते हैं, जहेज जमा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बेटी की शादी हो जाती है और जब वो दूसरे घर जाती है, उसके लिए उसका बेडरूम सेट, उसके लिए उसके फ्रिज और बहुत जो भी जहेज जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा करके देता है। बहुत सारे लोग तो उधार भी लेते हैं, कर्जदार भी हो जाते हैं बेटियों की शादियों के ऊपर। और कुछ माएँ जो होती हैं वो कमेटियाँ भी डाली हुई होती हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी कमेटियाँ ही भुगताती रहती हैं, बेचारी कमेटियाँ ही भरती रहती हैं। जबकि कमेटी निकल जाती है, चीज़ें आ जाती हैं, बेटी अपने घर चली जाती है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारियाँ वहीं की वहीं रहती हैं। फिर ये ऐसा होता है कि जब कभी कभी कहीं बल्कि अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो सारी तैयारियां, वो सारी चीज़ें तो एक साइड पर हो जाती हैं, बेटी खुशी नहीं होती घर के अंदर। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको घर बिठा दिया जाता है, जहेज़ का वो तमाम सामान जो एक उम्र की रियाजत के बाद माँ बाप ने जमा करके उसको दिया होता है वो उसी घर में रह जाता है और वो सामान रख के बेटी उनकी वापस भेज देते हैं कि जी आप इसको अपने घर में बिठाएं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको तलाक़ें भी हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो बग़ैर तलाक़ों के अपने घर में बैठी नहीं आज तक। अच्छा, ये तो एक चीज़ है कि जी शादी हुई, अपने घर गई, वहाँ पे लड़ाई झगड़े सह रही हैं या फिर वापस आ गई हैं घर पे। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि जिनका जहेज़ का सामान ऐसे कैसे संदूक में ही पड़ा रह जाता है, ना उनका रिश्ता आता है ना उनकी शादी होती है, सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है। ज़िंदगी भर फिर वो अपने बहन भाइयों के बच्चे संभालती रहती हैं या बहन भाइयों को संभालती रहती हैं। किसी के यहाँ मौत मैयत हो रही है तो उनको भेजा जा रहा है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में रह रही हैं, कोई बीमार है तो वो तीमारदारी कर रही हैं।
तो जी उसको घर का एक ऐसा सरबराह बना दिया जाता है जो सिर्फ लोगों की खिदमत खल्क के लिए मौजूद हो, बस उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। कभी कोई उससे पलट के पूछता नहीं कि भाई तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी क्या खुशी है। ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। तो आज हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर और हम कोशिश करते हैं, देखें जब इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, जब इंसान को कुछ नज़र नहीं आता तो बल्कि ये कहना चाहिए कि जब कोई उसके साथ नहीं होता तो अल्लाह उसके साथ हमेशा होता है। चाहे उसके साथ एक हुजूम हो, चाहे वो अकेला हो, खुदा उसके साथ हमेशा रहता है। तो जब कुछ समझ ना आए, कुछ सुझाई ना दे, तो इधर उधर सारी तकद्दो करने के बाद, मेहनत करने के बाद, ज़ाहिर दुनियावी चीज़ें तो इंसान करता ही है, इससे कह दिया, उससे कह दिया, रिश्ते के लिए कह दिया, सब चीज़ें अगर कुछ ना हो तो फिर आखिर में इंसान को अल्लाह याद आता है, जबकि सबसे पहले ही अल्लाह से रुजू करना चाहिए। और देखें सब कहते हैं कि जी हम तो इतनी दुआएं मांगते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं और पूरी नहीं होती, लेकिन दुआ में भी तो असर होना चाहिए ना। आप किस दिल से दुआ मांग रहे हैं, आपको हांडी चढ़ी हुई, आपको फिक्र लगी कि हांडी ना जल जाए, जल्दी जल्दी दुआ मांग रहे हैं, रोज़ की तरह बस एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ी दुआएं कबूल होती हैं। दुआएं तो दिल से मांगी जाती हैं तो अल्लाह तक पहुंचती हैं, वरना बादलों में ही कहीं गुम हो जाती हैं, वहाँ तक पहुंचती भी नहीं है। कि अगर आप ऐसी बस वर्बली बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही निकल जाएगी। जिस तरह आप कभी दिल से खाना नहीं बनाते, ऐसे खाना बनाते तो ऐसे ही बनता है। जब आप दिल से बनाते हैं, बड़ी कोशिश से, मेहनत से बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। तो दुआओं के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, दिल से दुआएँ मांगनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर दुआओं के साथ अगर अल्लाह का कलाम पढ़ लिया जाए, कोई तस्बीह पढ़ ली जाए, कोई नमाज़ पढ़ ली जाए, नमाज हाजत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे यकीनन अल्लाह की कलाम से और दुआओं से तो कहते हैं कि तकदीरें बदल जाती हैं। तो फिर हम लोग क्यों इन चीज़ों से इतना दूर हैं, हम क्यों नहीं करते? और अगर करते भी हैं तो दिल से नहीं करते, क्योंकि जब तक आप दिल से कोई भी चीज़ नहीं मांगेंगे, जब तक आपकी वो चीज़ पूरी नहीं होगी। एक लड़की से मैं मिली, बड़ी खुशी खुशी उसकी शादी हुई थी और मैं उसको काफ़ी अर्से से देख रही थी। बहुत करीबी नहीं है, लेकिन हैं, इतने हैं कि हर खुशी गम में मिलते हैं। और उसकी शादी हुई और बड़ी खुश थी वो। उसकी शादी हुई और उसकी शादी के बाद जो है अपने घर ज़ाहिर गई, और कल वो मुझे मिली तो रोती हुई। तो मैंने उससे कहा तुम क्यों रो रही हो? तो पता चला कि उसकी वो प्रेग्नेंट थी और उसके शौहर ने उसको मारा, और इतनी उसको मारा, इतनी बुरी तरह उसको इतनी लातें मारी कि वो उस बेचारी का बच्चा जो है वो उसने खो दिया अपना। और अब वो रो रही थी और वो कह रही थी कि जिस शख्स ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तो उसकी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती। तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। इतनी खुशी खुशी किसी लड़की को जाते हुए सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उसे कुछ अरसे के बाद, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद अगर इस तरह रोता बिलखता हुआ किसी को देखो तो बड़ा दुख होता है। तो मैं सोची थी कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, उस लड़की की माँ का क्या हाल होगा, उसकी अपनी अंदर क्या टूट फूट हालत होगी। तो उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आता? तो उसकी माँ कहने की मैंने उसको मना किया कि रोए नहीं। मैंने कहा उसको रोने दें। मैंने कहा तुम्हें जब रोना आए तुम रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि जो रोते हुए इंसान के दिल से जो जज्बात और जो दुआ निकलती है वो सबसे ज़्यादा सच्ची होती है। वो वाकई उस लगाव होता है अपने रब से, एक और दिल से निकल रही होती है। तो हमेशा दिल से दुआएं मांगनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुबश्शिर आलम, जो आप लोगों को बताएंगे कि रिश्ते ना होने के लिए कौन सी मसनून दुआएं हैं, और रिश्तों के बाद घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी में नाचाकियाँ, ससुराल वालों से लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, इनको कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे अमल हैं और कौन सी ऐसी दुआएं हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन आपको यकीन और ईमान होना चाहिए कि इस दुआ के बाद, इस अमल के बाद अल्लाह ताला यकीनन आपका साथ देंगे और आपके मसाइल ख़त्म कर देंगे और आपको सुरखरू करेंगे, आपको शर्मिंदगी से बचाएंगे। आपकी अगर कोई गलती नहीं है तो अल्लाह उसको आप लोगों के सामने लेकर आएगा, खोल के आपकी ज़िंदगी के सामने उन लोगों को भी ले आएगा जो कि आपके अपने नहीं हैं। तो आज हम मुबश्शिर आलम को बुलाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक जी, अच्छा कॉलर है हमारे पास, पहले कॉलर लेंगे उसके बाद ब्रेक लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस शहजाद कराची से, कैसी हैं आप? और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ठीक हूँ। और हमारी मॉर्निंग तो आपने बहुत अच्छी कर दी है, क्योंकि मैं आपकी शो की तारीफ करना चाह रही थी, मेरी कॉल नहीं लग रही थी। जवेरिया, आपका शो माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन है और इंटरटेनमेंट है, और जो फ्लेवर आपने इसमें डाला है गिफ्ट का और ख्वाहिशों का, तो लगता है कि ये तो हमारे लिए ना बस फुल पैकेज कर दिया आपने ना। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं जवेरिया, आपकी टीम बहुत क्रिएटिव है, मतलब इतने अच्छे टॉपिक और इतने अच्छे गेस्ट, एक फुल पैकेज आप लोग लेके आते, मतलब हमारे 2 घंटे में ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें सीख के उठे हैं, अपने हस्बैंड को बताएंगे, बच्चों को, घर वालों को, जिससे मिलते हैं तो उनको हम ज़रूर आगे भी पहुंचाते हैं ये चीज़ें। ये बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको पता है ना कि हम 1000 का बैलेंस दे रहे हैं?
जी जी मुझे पता है। तो जरा चेक करें अपना फोन जल्दी से और हमें बताएं कि आपको 1000 का बैलेंस मिला कि नहीं मिला। एक मैसेज आया, नंबर आया जी, वो कार्ड का नंबर है आपका, डालें मोबाइल में और एंजॉय करें। और मिसेस शहजाद, आप किससे बात करेंगी 1000 के बैलेंस में? 1000 के बैलेंस में इसमें मैं बहुत किफायत शुआरी से उसको यूज करूंगी क्योंकि मिलता नहीं है, कभी हस्बैंड की तरफ से तो नहीं मिला या आपकी तरफ से मिला है। हाँ, अब अपने हस्बैंड को बोलिएगा, देखिए आपसे अच्छी तो जवेरिया, मुझे 1000 का बैलेंस तो दिया, आप 100 रुपए की कार्ड ले आते हैं। जी जी, और मैं कह रही हूँ मेरी भी एक विश है, अगर आप उसको पूरी करें, क्योंकि आप वसीला बने, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं प्योरली हाउस वाइफ हूँ और मैं बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती ना स्किन की, बालों की। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी विश है कि नादिया हुसैन से आप मेरा मेकओवर करवाएं। नादिया हुसैन से? चले जी ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखवाएं, अपना नाम लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर और जो भी घर का नंबर है वो सब लिखवाएं, और नादिया हुसैन से हम आपका जो है मेकओवर करवाएंगे, आपको ग्रूम करवाएंगे। लेकिन इस हफ्ते नहीं, क्योंकि इस हफ्ते अब जो हफ्ता जो मतलब आने वाला है उस हफ्ते तो हमने किसी और की विश कंप्लीट करनी है, और आपकी विश भी इंशाल्लाह जरूर कंप्लीट करेंगे किसी नेक्स्ट वीक में। तो इनका नाम लिख लीजिए। थैंक यू सो मच मिसेस शहजाद। और चलते हैं अब एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम दे रहे हैं 1000 का क्रेडिट बैलेंस और ढेर इनामात। तो देखते रहिएगा सतरंगी और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मुबशिर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े दिन के बाद आप आए हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी फरीदा शब्बीर भी मौजूद है, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसे आप सब लोग? जवेरिया माशाल्लाह से आपका सेट बहुत प्यारा है, बहुत पहली दफा मैं इस सेट पर आई हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छा। अभी एक ही हफ्ता हुआ है। हाँ, मैंने देखा है मैंने हाँ, शो में, लेकिन अभी बहुत नया है, ताजा प्यारा है। अल्लाह आपको मुबारक करे। आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया जी। आज का टॉपिक वही है, घरों में नाचाकियाँ। बात अभी मैं कह रही थी कि एक तो बहुत लड़कियों की तो शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं जी। अच्छा, अब जब हो जाती हैं तो वो अपने ससुराल में ही खुश नहीं रहती, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई मियाँ की मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं या मियाँ बीवी के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जिनकी शादियाँ नहीं होती, बेचारी बैठी ही रह जाती हैं। कोई उनमें से कुछ जो हैं वो अपनी माओं को कसूरवार ठहराती हैं कि हमारी माओं ने कोशिश नहीं की हमारे लिए या कुछ, और कुछ उनमें से ऐसी हैं जो ये कहती कि जी जादू था, असर था या कुछ ऐसी चीज़ें थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो बहुत दुआएं मांगी मगर हमारी दुआएं ही कबूल नहीं होती। तो क्या ऐसा होता है कि उन दुआ मांगने में इतना असर नहीं होता, या आप इतना दिल से दुआ नहीं मांगते, या जिस तरह दुआ मांगने का एक हक है उस तरह से नहीं मांगते? आपकी भी नज़र में होंगे ऐसे घर बहुत? जी जी, ये ज़्यादातर ये होता है, अगर आप सब लोग इत्तेफाक करें कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डिमांड की वजह से होता है। ज़िंदगी में सब चीज़ें तो हर किसी को नहीं मिलती, अल्लाह मियाँ सबको दे, लेकिन थोड़ी सी कोई चीज़ की कमी रहती है तो हम आगे जुस्तजू करते हैं। लोगों की और फैमिलीज़ की डिमांड्स ये होती हैं, लड़का हो या लड़की हो, खूबसूरत भी हो, पैसे वाली भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, और फिर हमारे घर आए तो ये भी हमारी चीज़ को एडजस्ट करे, ये करे वो करे, करती हैं लड़कियां और करना उन्हें चाहिए। लेकिन ये डिमांडिंग जो लोग होते हैं उसकी वजह से रिश्ते कम हो रहे हैं और लड़कियों की उम्र निकल जाती है, बैठी रहती हैं। बहुत सारे मेरे नज़र में हमारे ख़ानदान में हैं, हमारे मेरी फैमिलीज़ में हैं, लाइक मेरे आप समझें इर्द गिर्द के दोस्तों में। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि बाबा बस ये करते हैं कि बस कोई भी रिश्ता आया, हाँ, फौरन और दे दिया, ले जाओ, ना देखते हैं उम्र ना कुछ देखते हैं। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक का मसला है कोई? सबसे पहले तो जिस तरह हमारी बहन ने आपको मुबारकबाद दी कि ये इतना खूबसूरत सेट, जिसमें इस नाचिस की भी पहली मर्तबा हाज़िरी लग रही है काफ़ी अर्से बाद, तो ये बात दुरुस्त है जिस तरह हमारी बहन ने फरमाया। लेकिन इसके बावजूद कई महरक़ात हैं, कुछ वाकई बदअसरात का शिकार हमारी बहनें होती हैं, और ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ। उनको पता नहीं चल पाता कि वो बदअसरात में है या बदअमलियात में है या बदनज़र हो गई है। तो ये सब कुछ है दुनिया के अंदर। तो इसमें ये होता है कि जब शादी का रिश्ता आए, पैगाम आए, तो लड़के का नाम और लड़की का नाम और दोनों की वालदाओं के नाम किसी इल्म रखने वाले से मालूम करें, इस्तिखारे के ज़रिए मालूम करें कि या ख़ुद इस्तिखारा करें
तो उसमें बात वाज़ेह हो जाती है कि इस लड़की पर या इस लड़के पर किसी किस्म की कोई बंदिश, कोई बदअसरात, कोई बदअमलियात तो नहीं है, सही। हाँ, कोई जिन इसलिए आशिक तो नहीं, इस्तिखारा हाँ, कीजिए। कोई जिन आशिक तो ठीक नहीं। है ना? हाँ, ये भी होता है। ऐसा होता है, मामलात होते हैं और सबके साथ नहीं होते मेरी बहन, नहीं, लेकिन नहीं, होते बिल्कुल, हैं। हाँ, वो देख के अच्छा, अपने फिर सोच क्या समझ होता है के- कि शादी कर दी जाती है और शादी के बाद फिर जो मामलात बढ़ते हैं वो इख्तलाफात की सूरत में ही आते हैं। जी, और वो जो असरात कंट्रोल कर रहे होते हैं दोनों पार्टी में से किसी भी एक के ऊपर, तो वो सारे फसाद फैला रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर पर गुज़िश्ता 18 साल से जो हमें तजर्बात हुए हैं और लोगों का इलाज किया है, तो उस बात का हमें बखूबी अंदाज़ा है सही। कि ऐसे मामलात होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना खुद इस्तिखारा करें या फिर किसी इल्म रखने वाले के पास जाएं, हुमा शुमा के पास ना जाएं और वहाँ जाके अपना इस्तिखारा कराएं बहुत- और बहुत- ताकि पता चल जाए कि मामला क्या है असल। बहुत जगहों पे ये मसला भी है कि रिश्ते आते ही नहीं है। जी हाँ, उनका क्या इलाज है? उनका भी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक जो है हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बिल्कुल। इस पे हमारा ईमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सूरह मुबारका और बिलखुसूस जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ अपनी हर बहनों के लिए, वो है सूरह मुमतहिना। मुमतहिन। सूरह मुमतहिना कौन से पारे में है? जुम्मे के दिन इसका तरीका ये है कि 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजत की नियत से रब करीम के हुज़ूर पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलूस से दिल के साथ। आज जुम्मा है भाई। जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा जो घर में ख़वातीन ज़ोहर अदा करती हैं, उसके बाद जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनके या लिए रिश्ते नहीं आ ये एक रहे। बेहतरीन तोहफा है। रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, रिश्ते रुकावट नहीं आ रही है, अच्छे रिश्ते तो नहीं आ रहे। इस्तिखारा भी कराएं और साथ में हर जुम्मे को आप 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजत की नियत से पढ़ें और फिर सूरह मुमतहिना 5 मरतबा उसकी तिलावत करें। अच्छा, लेकिन दौरान तिलावत आपको गुफ्तगू नहीं करनी। तमाम कामों से फारिग होने के बाद सुकून से आपको ये अमल करना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। अच्छा, अब वो लोग कहते हैं जी दुरूद शरीफ क्यों ज़रूरी है? भाई दुरूद शरीफ इसलिए ज़रूरी है कि मेरा ईमान है कि कायनात का सबसे बड़ा वजीफ़ा दुरूद शरीफ है। बिल्कुल। ये वो अमल है जिसको रब करीम खुद फरमा रहा है जी बिल्कुल। कुरान पाक में ना, इरशाद है अल्लाह ताला का, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि। तो दुरूद शरीफ लाजमी है। जब दुआ के आगे पीछे अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो बुजुर्गान दीन उलमा किराम फरमाते हैं कि वो दुआ दुल्हन की तरह सच के रब करीम की बारगाह में पहुँचती है। सुभान अल्लाह। और जिन दुआ के आगे पीछे दुरूद शरीफ नहीं होता वो मुअल्लक़ रहती हैं। उलमा इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम और बुजुर्गान दीन का ये अक़ीदा है और उनका ये फरमान है। बिल्कुल। तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। उसके बाद सिर्फ अपनी शादी के लिए ये दुआ करें कि रब करीम शादी में हाइल रुकावटें दूर हो जाएं और जल्द से जल्द पैगामात आएँ और शादी हो जाए, नहीं हो जाए सीगा है मुस्तक़बिल का, फिर हो जाए तो हो जाए, नहीं हो और आसानियाँ पैदा फरमा दे। ये अपने लिए दुआ करती रहें, इंशाअल्लाह ताला मामला में बेहतरी आएगी। और इस हवाले से मैं बाजी बताता चलूँ कि रूहानी वेलफेयर पर हर साल एक एहतमाम किया जाता है जी, और वो होता है शर्फ़ शम्स के मौके पर। अच्छा, लोहे शर्फ़ शम्स तैयार करते हैं हम उन बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जिनकी शादियों में किसी भी किस्म की रज़ रुकावटें और परेशानियाँ हो रही हैं, तो वो लोह उनको दे दी जाती है, लोहे शर्फ़ शम्स। क्योंकि शर्फ लगता है शम्स को, यानी कि सन को, सूरज को, जी, जी। और सूरज तमाम सैयारों का किंग है और तमाम ज़मीन पे रहने बसने वालों को तवानाई भी पैदा करता है, मुहैया करता है और बड़े फ़वाइद हैं शम्स के। तो तमाम जितने सैयारगान से ताल्लुक़ रखते नाम हैं उन सब के लिए मुफीद होती है लोहे शर्फ़ शम्स, जो हम बनाते हैं मार्च के अंदर शर्फ़ शम्स के मौके पर, और वो अपनी बहनों को हम देते हैं जिनकी शादियों में रुकावटें हैं। चलेंगे। तो अभी से उनके नाम और वालिदैन के नाम हमारे इंदराज हो जाते हैं आसानी के साथ। हम मार्च में फिर उनको दे सूरह मुमतहिना जुम्मे की सूरह नमाज के बाद, मुमतहिना, और सारे काम करके। ये नहीं, मैंने भी बोला था कि हम लोग दुआएं ऐसे मांग रहे होते हैं हाँ, कि दिमाग में चलते होता है फिरते, कुछ अभी कुछ ये जो है ना पीछे हांडी चढ़ी हुई है, जी हाँ, वो बिल्कुल। जल ना जाए कहीं, अभी ये काम करना है, अभी वो जल्दी मासी ने गिलास तोड़ दिया। हाँ, तो ये होता है जल्दी सब। में ना हो। तवज्जो खास ज़रूरी होती जी है ना, बिल्कुल सही तवज्जो कहा खास आपने, ज़रूरी सही होती है। फरमाया कि सारे कामों से फारिग होकर। हाँ, अच्छा, अब उनकी तरफ आते हैं कि जिन खवातीन की शादियां तो हो जाती हैं लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही ससुराल वालों का रवैया या शौहर का रवैया जो है वो बदलना शुरू होता है और अख्तलाफात मियाँ बीवी के दरमियान शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, वो उसके लिए कोई देखें, शादी के बाद जो सिलसिले शुरू होते हैं ना, तो शादी से पहले तो वो चंदे महताब और बहुत कुछ होती हैं जी, और बस कुछ ही दिन के बाद जो है ना कहती हैं कि ओहो ये क्या हो गया। तो ये हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, पुश्त दर पुश्त। अच्छा,
बहुत सारे घराने ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारी वालदा मोहतरमा थी, तो वो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखती थी। महसूस ही नहीं होता था कि ये बहू है या बेटी या ये बेटी है। वहाँ कोई इख्तलाफात नहीं होते थे। नहीं, लेकिन ज़्यादातर मामला ये देखे जाते हैं कि वो ये समझने लगते हैं लड़के के घर वाले, उनकी वालदा या उनके घर वाले, कि अब ये लड़का जो है ये टोटल अपनी बीवी के हाथों में चला गया, अब हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा ये। लेकिन वो लड़कियों पे भी होता है ना कि लड़की अगर जैसे आप फरमा रहे हैं कि सास समझती थी बहुओं की को बहुत नहीं कोई समझता था कि ये बेटियां हैं या बहू हैं, लेकिन वो बहू भी तो ऐसी हो ना, बहू भी तो समझे कि मैं जी माँ है मेरी और ये मेरी बहन है। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। सही। तो हमें हमारी बहनों को भी ये हमें सबक देना है, उनको भी ये बात समझानी है कि जिस तरह आपके वालिदैन हैं इस तरह लड़के के भी वालिदैन हैं, जिस तरह आपके हुकूक उनके ऊपर है इस तरह लड़के के भी हुकूक उनके ऊपर है। तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि नमाज़ पंजगाना पे कायम हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें नमाज से जो इस तरह की होती है ना दूर हो जाती हैं। अच्छा, जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना तो सराउंडिंग में जो उस घर में लोग होते हैं वो भी उस शख्स का अदब करने लगते हैं। बिल्कुल, खुद ब खुद अदब आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, रहम का उनसर बढ़ जाता है कि नहीं ये नमाजी हैं। अपनी तरफ बंदा देखता है ना, कहते हैं मैं तो 2 वक्त, ये तो 5 वक्त नमाजी, ये तो ताजुद भी पढ़ नहीं। तो खुद ब खुद अदब आ जाता है। एक तो ये बात है, और दूसरा जिस तरह जवेरिया मेरी बहन ने कहा कि मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए क्या होना चाहिए, तो मोहब्बतों को फ़रोग़ देने के लिए कुरान पाक में बेहतरीन सूरह मुबारक हैं, अल्लाह ताला के खूबसूरत इसमें मुबारक हैं, उनका हम विर्द कर सकते हैं। और सबसे तीर बहदफ जो मुख्तसर वजीफ़ा गुज़िश्ता किसी प्रोग्राम में हमने अर्ज़ किया था आपके सामने, वो है या वदूदो या वदूदो या वदूद, वदूद या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूद, सांस रोक के 20 मरतबा पढ़ना है। अब आप बोलेंगे तो दम घुट जाएगा, नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगी आ जाएगा। जायज़ कामों के लिए, जायज़ मोहब्बतों को फ़रोग़ देने के लिए, जायज़ ख्वाहिशात के लिए कि आपका सब अदब करें, आपसे मोहब्बत करें, आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले, बहन भाइयों में भी अगर इख्तलाफात हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। वालिदैन बच्चे वालिदैन से नाफरमान हो रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वालिदैन भी पढ़ सकते हैं उनको। अच्छा, अब इसको मीठी चीज़ पे दम करना है। अब मीठी चीज़ चीनी है, शक्कर है, चाय है, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, हर मीठी चीज़ पे आप दम करके सांस रोक के 20 मरतबा पढ़ें, और जब जब दें दम करके दें। इस नियत के साथ रब्बे करीम से नियत करनी है कि बारी ताला इनका दिल को नरम फरमा दे और ये हम सबसे मोहब्बत करें। और इसी हवाले से बहन हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मामलात ये ख़राब हो रहे हैं, लोगों के घरों में तलाक़ें तक हो रही हैं। तो रूहानी वेलफेयर में हमने एहतमाम किया कि एक रूहानी स्वीट का इजरा किया जाए। अब लोग जोक दर जोक आके वो स्वीट लेके जाते हैं, दरअसल वो दम की हुई स्वीट मिठाई है और अरबिक स्वीट है, लोग शौक से खा लेते हैं। सारी भी आज बेशुमार खड़ी होंगे वहाँ पर। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उसके जो है ना मामला प्रोडक्शन बना रहे हैं हम लोग। एक हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जवेरिया बात कर रही हैं? जी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी फातिमा बात कर रही हूँ सरगोदा से। आप बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कोशिश कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, आज आपकी कॉल मिल गई है? जी बहुत खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। मैं बहुत छोटी सी थी जब से आपको देख रही हूँ टीवी पे, और आपके वो ये ड्रामा वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, और आप कर रही हैं, ये आपके शो की जितनी तारीफ करूँ कम है। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, समझ ही नहीं आ रहा कि बस कैसे। वो तो शुक्र है, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि एक सवाल आपसे है, अगर उस सवाल का जवाब दे देंगी आप तो आपको एक मोबाइल मिलेगा। सवाल ये है कि सतरंगी में होने नहीं, कल का शो हमने कौन से कॉलेज में किया था? जी कल का शो तो मैंने नहीं देखा था क्योंकि कल हमारी लाइफ नहीं थी। मोबाइल बच गया, मोबाइल बच गया। अच्छा कोई बात नहीं चले कोई बात नहीं। बेटा आपको पता है कि आपको आज जो है वो जो भी हमें कॉल कर रहे हैं कॉलर को 1000 का मोबाइल बैलेंस मिल रहा है। अच्छा जी जी, तो आप जरा अपना मोबाइल उठाइए और देखिए कि आपको कार्ड नंबर मिला अभी तक कि नहीं मिला, चेक कीजिए और फिर खूब बातें कीजिएगा और सबको बताइएगा कि आप जब बचपन से छोटी सी थी जब से मुझे देख रही है। हाँ जी, हेलो
अच्छा, वो शायद मोबाइल लेने चली गई हैं। असल में वो शब्बीर भाई ने, मैंने बताया था कि शब्बीर भाई ने बड़ा अच्छा एक बंदे को जवाब दिया था। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, कोई 70 के करीब होगा, बुढ़ा, सफेद बाल, गंजा, चला भी नहीं जा रहा, और शब्बीर भाई को कहता है कि मैं ना बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, मैं बचपन से आपका फैन हूँ। तो शब्बीर भाई ने कहा शर्म नहीं आती, बचपन से अपना क्या तूने हाल कर लिया, मुझे देख मैं वैसा का वैसे ही। दरअसल शब्बीर भाई ने ना अपने अनासिर को दुरुस्त रखा हुआ है जी। तो इसमें क्रेडिट मेरी बहन को जाएगा, क्योंकि शौहरों का तमाम एहतमाम, देखिए जी, बीवियां ही वाकया करती तो हैं। यही है इन्होंने वाकई बहुत कि बहुत जो करती हैं, आपकी भाभी बच्चों का भी और है, शौहर यानी कि का मेरी वाइफ जो है, तो मोहतरमा फरा साहिबा, तो वो तमाम मेरी तैयारी, तमाम कपड़ों की, ये वो तमाम तैयारी वो खुद करके बल्कि रखती आपके है। साथ खवातीन के और खवातीन के मसाइल भी इंटरनल देखती मसाइल हैं। जितने भी होते हैं वो खुद सुनती जी हैं। जी बिल्कुल। वो खुद सुनती है कि उनको काम सिखा दिया गया। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी यहाँ बहनें बेटियाँ आती हैं तो हम उनसे इंटरनल मसाइल पे गुफ्तगू करें, बिल्कुल। तो इस वजह से वो तमाम ख्याल रखते हैं। इसी तरह मेरे हमारी पास बहन जी हाँ, ये फरीदा आपा बच्चों का, शौहर का और मिलने वालों का जितने ख्याल रखनी है, कोई नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सबका बहुत, पूरी फैमिली को और सब चीज दोस्तों को इन्होंने यूं समेट के रखा हुआ है। एक बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इनको देंगे इनका मोबाइल क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और फातिमा बेटा सरगोदा से हमारे साथ है। फातिमा से बात कराएं जी, और इनको कार्ड का बैलेंस मिल गया है या नहीं मिला, हम इनसे पूछते हैं। हेलो फातिमा, आपको बैलेंस मिला है 1000 का? जी जी जवेरिया मिल गया। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही फातिमा की, मुझे भाई जरा आवाज का जरा देखें क्या मसला है। अच्छा फातिमा, ये बताओ कि 1000 के बैलेंस से किससे बात करोगी? हाँ, सरगोदा में सर्दी हो रही है ना। अच्छा फोन, अब मुझे आवाज नहीं आ रही। चले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 1000 रुपए का बैलेंस। फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। बहुत सारी तालियां फातिमा के लिए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि घरों के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ससुराल में नहीं भी रहते, ससुराल के साथ नहीं होते, फिर भी अच्छी खासी अचानक लाइफ चलते चलते कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे, कभी बच्चों के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा, कभी खाने के ऊपर नमक तेज हो गया, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो है वो इतनी बुरी सूरत हाल अख्तियार कर जाता है घर कि समझ में नहीं आता कि यार अभी पिछली पूरी जिंदगी तो हमने इतनी अच्छी गुजारी, और ऐसा भी होता है कि 10-10, 12-12 साल के बाद ये हो रहा होता है कि हमने 12 साल गुजार दिए, 10 साल गुजार दिए, अचानक मियाँ को क्या हो गया। फिर वो शक शुरू होता है औरत का कि यकीनन इस आदमी की जिंदगी में कोई और औरत आ गई, जब भी ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है मैं उसको जहर लगने लगी हूँ। हर बात बीवी की बुरी लगने लग जाती है, हर चीज में टोटके शुरू हो जाते हैं। क्या चक्कर है ये? जवेरिया, आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसा होता है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। सबसे पहले मैं ताज़ियत करूंगा आपसे भी और सऊद भाई से भी कि फुप्पी साहिबा का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, और अल्लाह ताला उनको, आपकी फुप्पी को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और तमाम फुप्पी सास आपकी, और सऊद भाई की तो फुप्पी होंगी जी। तो मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से ये ताज़ियत कबूल फरमाई, और दूसरा दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और तमाम लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमें अपने रवैयों को देखना पड़ेगा। मेरी बाजी जो है ना, इस बात से मुत्तफ़िक़ होगी कि हमने अपने रवैयों में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। भाई गलती किससे नहीं हो सकती है? जिस तरह आपने कहा कि खाने में नमक तेज हो गया तो एक हंगामा, मिर्चें कम हो गई तो हंगामा, और कोई भी और बिलावजह इख्तिलाफात। बस ये होता है कि गिलास यहाँ क्यों रखा है, यहाँ रखो, नहीं गिलास यहाँ जिनके हुकूक हैं, अगर आप बराबर सबको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी समझबूझ से, तो वहाँ इख्तिलाफात ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और जहाँ आपने हुकूक की हक तलफी करना शुरू कर दी, माँ के हुकूक भी बीवी को दिए और बीवी के हुकूक जनाब किसी और को दे दिए बाहर जाकर, तो फिर बड़ा मसला पेचीदा हो जाता है। तो हमें अपने किरदार को, अपने रवैयों को, अपने मामलात को
दुरुस्त रखने की जरूरत है। देखिए मुकम्मल तो कोई भी मुकम्मल कोई नहीं कर सकता, नहीं लेकिन होता। कोशिश है, और हम उस कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल। उस कोशिश में गलतियां होती हो जाती हैं। और दो लोग भी एक साथ रहते हैं तो वहाँ होता हमेशा लड़ाई होती है, चाहे वो सगी बहनें हों, ठीक है। सगे भाई हों, इख्तलाफात इख्तलाफात तो होते डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल के साथ उसको बिल्कुल। सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, बस। बर्दाश्त होनी चाहिए एक दूसरे की, बर्दाश्त तो जो कि खत्म ही हो अदब गई है ना बर्दाश्त हम लोगों होती जा रही है। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उनके अंदर भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। और बड़ों के एक रवैयों को देखिए। बात मैं और ये कहूंगी कि सॉरी कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप भी कह रहे हैं, खैर आपकी तो मैं गुस्ताखी नहीं कर सकती, ये जवेरिया हैं, हम दूसरों को समझाते हैं और हम खुद कभी कभी नहीं कर पाते कोई भी। ये बहुत मैं कहूंगी नहीं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त जब मेरे साथ होगा तो मैं फौरन से लड़ने खड़ी हाइपर हो जाऊं, जाते हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं, इट इज नेचुरल फिनोमिना, बिल्कुल। इससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आपको तो आप मेरी सुने, अब आप कह रही हैं किसी और को, वो आपकी सुने। इस तरह से ये थोड़ा सा एक रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। अपने आप को इतना सही समझते हैं, कोई दूसरा सही लगता ही नहीं है अपने आप थोड़ा को। सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए ना, एक हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि जनाब उनके बचपन के दोस्त और वालिदा की बचपन की सहेलियां मिल रही जी, और बिल्कुल जनाब सही। ऐसे रिश्ते कि वो अब तक हमने देखे वो कि आखिरी सगे दम नहीं तक है, लेकिन सगों से बढ़कर, बढ़कर। एग्जैक्टली। और उनके बच्चे भी इस तरह घरों में आते थे, और उनके जी बच्चों के बच्चे भी इस तरह आते थे। दो नस्लें तक, 3 नस्लों तक ये रिश्ते कायम रहते थे। आज क्या वजह है कि हमारे एक घर में एक छत तले रहते हुए इतने ज्यादा इख्तलाफात, भाई चेहरा मोड़ के चले जाते हैं? क्या है ये? लेकिन हमें एक अपने बार रवैयों अल्लाह में का चेंजिंग शुक्र है, लानी हम पड़ेगी। लोगों ने, इन्होंने, हमने और बहुत से हमारे शोबिस के बहुत सारे लोग जी। हैं ऐसे, जो चंद एक लोगों में से उनका शुमार है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को इस चीज में करा है। मतलब मेरी छोटी सी बच्ची जानती है कि जवेरिया आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये नहीं जानेगी कि वो होस्ट है या क्या है। जवेरिया आंटी हमारी बिल्कुल, उनकी जन्नत respect ये है। जानेगी ओ फरीदा आंटी आई हैं, शबीर माशाल्लाह। अंकल आए हैं। ऐसे माशाल्लाह। हम लोग टीवी के रेफरेंस से नहीं, हमने शुक्र है बहुत से मरते ऐसे हैं लोग हमारे हैं, बच्चे एक दूसरे जैसे पर। रुबीना अशरफ हैं, उनके घर जाओ तो उनकी फरीदा खाला आई हैं। बिल्कुल। तो वो सब बच्चों को हमने ये दिया है, आपने दिया है ना, तो वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो यही हमें पैगाम अपने कौम को, अपने लोगों को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को देना है। अच्छा, आपके लिए कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। आज आदमी की कॉल आई है मेरे शो में, इनको बैलेंस दे दें जल्दी से। सबसे पहले तो 1000 का बैलेंस दे सबसे पहले इनको। आज हमारे भाई की किसी की कॉल आई है औरतों के सिवा। जी भाई, आपने मुबशिर साहब से बात करनी है। बच्चे और बीवी के साथ बैठ के देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह शुक्रिया। जिस टॉपिक पे बात कर रही हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत आप शुक्रिया, हमारी बहनें और बेटियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। मुबशिर जी, साहब से उसके आपने बाद क्या? बांजी की शादी की है अभी, अच्छा, तो मुबशिर साहब से पूछना है कि उसके लिए कोई दुआएं, कोई वज़ाइफ बता दे कि वो हमेशा सदा खुश और खुरम रहें जी। आमीन। ठीक है, अल्लाहुम्मा ठीक है, आमीन। बिल्कुल। और आपको 1000 का बैलेंस मिला? जी मैं चेक करता हूँ जी अभी। अच्छा, अपना नंबर सही लिखवा दें जरा, फिर ले लेंगे आप बैलेंस। आप जब तक इनको वो बता दें। जी बिल्कुल। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम पर अपना इजहार राय दी। और अल्लाह ताला आपकी उन भांजी को जिनकी आपने शादी की, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हमारी रब करीम की बारगाह में दुआ यही है। और अपनी भांजी साहिबा से कहिएगा कि नमाज़ पंजगाना को कायम रखें, किसी तौर पे भी नमाज तर्क ना करें। और हर नमाज के बाद अल्लाह करीम से दुआ कर लिया करें कि जहाँ मैं आई हूँ, जिस घर में मैं आई हूँ, इस घर में बरकतों का नज़ुल फरमा, रहमतों का नज़ुल फरमा, और तमाम बद नज़रों से इस घर को महफूज फरमा दे। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की विर्द बना लें कि रोज़ाना उनको पढ़नी है, और दुरूद शरीफ के वसीले से आपको दुआ करनी है। क्योंकि मेरा ईमान है, जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा, और आपका भी ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला, इस बात पर यकीन कामिल होगा कि कायनात का सबसे बड़ा वजीफ़ा दुरूद शरीफ है। ये अमल वो है कि जो परवरदिगार खुद फरमा रहा है जी, अपने महबूब के लिए, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम तो उनके अदना से उम्मती हैं। तो इस नियत के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ें, और देखिएगा कि मामलात 41 दिन के अंदर कितने और अच्छे हो जाएंगे। और जिन घरों में इख्तलाफ आते हैं, जिन घरों में परेशानी है, फरवानी रिस्क नहीं है, तो वो लोग तमाम जो है बाद नमाज फजर फरवानी रिस्क के लिए दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, फरवानी रिस्क होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
और आपने एक और जगह भी जाना है, जी, भी बड़े बिल्कुल। होता है ये। तो जी मुबश्शिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इनको रुखसत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी भी इन्होंने वज़ाइफ बताए हैं उस पर जो लोग भी अमल करें, अल्लाह ताला उनकी दुआएं जल्दी कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और जी हमारे यहाँ आजकल टेक्नोलॉजी जो है बड़ी फास्ट हो गई है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। पहले मोबाइल लेना एक तसव्वुर होता था कि हाँ हम मोबाइल लेंगे, महीनों पैसे जमा करके मोबाइल लिया जाता था। अब तो वो इंसान जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, उसके हाथ में भी मोबाइल है। देखा होगा ना फकीरों के पास, रोटी के लिए पैसे मांग रहा था, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। खाना खिला दे बाजी खाना, एक और जी जहां हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे देखिए हर चीज़ की एक पॉजिटिव वे होता है और दूसरा नेगेटिव वे होता है। अब इसको आप किस तरह यूज़ करते हैं, अच्छी तरह यूज़ करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या बुराई में यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह ज़िंदगी में हर जगह जब भी आप कहीं जाते हैं या जो भी काम आप करते हैं उसमें दो ही राहें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव जाएं या आप नेगेटिव जाएं। अच्छा जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? बोलें। सही है। अच्छा जी, अब होता यह है कि हर चीज़ की कहते हैं ना कि जी फ़ायदे और नुकसानात हैं, तो लोग उसको नुकसानात के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फ़ायदे के तौर पे। ये इंसानों के अपने हाथ में होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि जो काम वो करने जा रहे हैं उस काम का कितना बड़ा गुनाह है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं, मुफीद भी होती हैं और जो आपको बहुत सारी अवेयरनेस भी देती है, मालूमात भी देती हैं। कभी आपको कुछ पकाना हो, कुछ करना हो, कोई चीज़ किसी का नाम, बुक का नाम चाहिए हो, किसी वजीफ़ा चाहिए हो, आप फ़ौरन सर्च करें आपके सामने आ जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो झूठी भी होती हैं, फेक भी होती हैं और गलत भी होती हैं, जो कि लोगों को गुमराह करती हैं। और बहुत सारी फेक न्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो लोगों के घरों में ताल्लुकात खराब करती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। ऐसी ही फेक न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए चल चुकी हैं और अगर उसमें कुछ सच्चाई होती है तो उसको इस बुरी तरह पेश किया जाता है कि वो इंसान लोगों को बुरा ही लगने लग जाता है या उसका मजाक बन जाता है या उसका बाहर निकलना घर से मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी हमारे कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कोमल रिजवी आई थी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, जो मेरे साथ जो मेरी फेक तस्वीरें बना के दी गई और उनको इतना बदनाम किया गया और इतना बुरी तरह उनका मजाक उड़ाया गया। तो ये बुरी खबरें देने वाले इंसान, ये भी बड़ा गुनाह है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे लोग ये सोचे समझे बगैर कि ये सही है या गलत है या तफरीहन मजाक के तौर पर चीजें लेने के लिए जो उसको फौरन से शेयर करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। तो आज हम इन फेक न्यूज़ पे और इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं आपकी बहुत सारी तालीमें बुला रही हूँ अनुशा अब्बासी और उनके हस्बैंड आयनन आरिफ। बहुत मुबारक हो, मैं तो पहली दफा मिल रही हूँ, दोनों मेरे शो पे एक साथ पहली दफा आए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग का ये खूबसूरत रिश्ता। तशरीफ रखें अनान और तशरीफ रखें आप भी। अच्छा जी, अब जो एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो भी हमारे प्रोग्राम में बहुत दफा आ चुके हैं और मैं उनके बारे में हमेशा की बात कहती हूँ कि ये कब बड़ा होगा। आपकी बहुत सारी तालीमें नुमान हबीब। सॉरी हमारा घर छोटा है ना, लेकिन हमारे दिल में बहुत प्यारा है माशाल्लाह। कैसे नुमान लाल हो जाता है पहले ही ना, ये टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है। नुमान क्या चक्कर है, टमाटर जैसा मुंह क्यों लाल हो जाता है? ये सवाल मेरे देख के होता है। ये सवाल मेरा भी मेरे अपने वालिदैन से था। मेरे फादर भी जो है ना वो तो ऐसे थे कि मेरी दादी बताती हैं बिल्कुल अंग्रेज की तरह उनका लुक था। जब वो धूप में निकले तो उनके वो जो नहीं ब्राउन कलर के तिल आ जाते हैं तो उनके वो आ गए थे। तो मतलब हमें धूप में खड़े थे बाहर। अजय जी एक और मेहमान को बुलाते हैं और उसके बाद फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और आप लोगों के लिए तो वो हीरो है, मेरे लिए
घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत सारी तालियों में साउथ कास्मी। कैसा लग रहा है आज सबको सुबह सुबह उठना? अस्सलाम वालेकुम। आपके नए सेट पे मेरा नई एंट्री प्रोग्राम और नई अच्छा, आप हमारे सेट पे पहली दफा आए, नए सेट पे? मैं भी पहली दफा आए? मैं भी। अनुषा बहुत पहली अच्छा, दफा आई। बहुत आप तो वैसे ही पहली दफा आए हमारे प्रोग्राम में। और अनुषा, कैसी गुजर रही है जिंदगी? मजेदार? अभी तक वैसे ही है, क्योंकि कब अभी जाओगी इनके घर? पता नहीं। जल्दी ले जाए बस इसको। मुझे इतनी जल्दी नहीं है वैसे। ये अच्छी बात की है, वरना हमेशा मर्दों को ज्यादा जल्दी होती है कि भाई निकाह हो गया, बस अब लड़की को रुखसत कर दें 2 कमरों के मैंने अंदर। इसको कहा हुआ है तुम आराम से अपने घर बैठो, हम रोज मिल लेंगे, बस इतना। मोहब्बत बरकरार रहेगी इस मोहब्बत तरह, बरकरार जितने करीब आते जाएंगे उतने। तो ना अभी हमने रिश्तों की बात की, लड़कियों को खराब नहीं करो कि रोज मिल लेंगे और अपने घर बैठो। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत ही बुरी होती हैं, और लोगों को ये समझे सोचे बगैर लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं कि इससे दूसरों की ज़िंदगियों में कितनी परेशानियां, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं भी बता रही थी कि अभी कोमल कुछ दिन पहले हमारे घर हमारे शो पर आई थी, तो उसने कहा था कि मेरा जो भी इतना फेक तस्वीरें लोगों ने बना के फैलाई हैं, उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं बहुत, क्योंकि एक स्टार जो होता है वो थोड़ा हसास भी बहुत ज़्यादा होता है, हम आम लोगों से ज़रा ज़्यादा हसास होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि अगर हमारे फैंस या हमारे वो लोग जो हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, उनके नज़रों में बुरा इमेज बने या वो हंसी मजाक का ज़रिया बनाए किसी को। तो इस्लाम में वैसे भी मना है किसी का मजाक उड़ाना। तो इस तरह की चीज़ें, और फिर गलत न्यूज़ जो होती हैं वो इधर उधर जाती है, फेक न्यूज़, और फिर रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहते हैं? रिश्तेदार तो इंतजार कर रहे होते हैं कुछ गलती हो इंसान, तो मैं रिश्तेदारों को तो ब्लेम नहीं करूँगा। उन्हें इशारा चाहिए होता है, उनको इशारा चाहिए होता है। आई थिंक ही इज ऑलरेडी डिप्रेस्ड। सही बात, उन्हें इशारा चाहिए। लेकिन अब जो फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं लोग, उन पे काफ़ी हमारी जो एजेंसीज हैं और जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको रोक भी रहे हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अगर आप खुद भी संभाल के रखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है। और पता नहीं कितनी पुरानी 10-10 साल पुरानी, बीच में अब अली सलीम और कौन लड़की है वो, कौन है एक जो ड्रामा में आती है दुबली पतली सी, अली सलीम की, और उसकी कोई वीडियो चला दी थी, कोई पता नहीं 12 साल पुरानी, कहीं से कोई मिल गई होगी, वो चला के उस गिलानी, सरबत गिलाने की। हाँ, कुछ मिल भी जाए, कोई ऐसी चीज किसी की हो भी, चाहे वो झूठी है, तो ये बात जो अभी आपने सबसे पहले कही कि किसी की अच्छी चीज को फॉरवर्ड करें ना, जिससे आप थोड़ा सा कुछ सीखें, ना कि कोई बुरी चीज तो है। पता कैसे चलेगा शैतान मौजूद है यहाँ पे दुनिया में? नहीं, ये तो लोगों को बताना है ना हम, कि कम से कम ऐसा ना करें। कोई सऊद अगर कोई रोल कर रहे हैं तो ये किसी का रोल मॉडल है कि ये हीरो का रोल कर रहे हैं, लोग उनको नकल करते हैं, लोग उनकी चीजें अपनाते हैं। अगर कोई चीज गलत डाल मैंने एक नाम लिया इतनी तारीफ है ना, नहीं भाई जो भी है, चलो जो भी है, जो भी एक्टर सब है, तो उनको फिर हम गलत, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो गलत फॉलो करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है एक पैकेज अगर हमारे पास तैयार है कोई, तो दिखा सकते हैं आप लोग? जी दिखाइए। इसी तरह झूठ, फरेब, धोखेबाजी और गलत फहमी जब किसी रिश्ते में आ जाएं तो उस रिश्ते का आगे चलना नामुमकिन सा हो जाता है, खासकर जबकि दो लोगों के दरमियान ये फसाद बर्पा करने वाला कोई तीसरा शख्स हो। जैसे आजकल उस तीसरे शख्स का काम हमारा सोशल मीडिया बखूबी अंजाम दे रहा है। दुनिया में खुद पसंदी इतनी बढ़ गई है कि इंसान खुद को हुजूम में जाहिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इससे किसी का घर उजड़े या किसी की दिल आजारी ही क्यों ना हो। क्या यही तरीका है मशहूरी का, या वाकई कोई है जो आपको हंसता हुआ देख नहीं सकता? ऐसी अजीब तस्वीरें उठा के ना नीचे लिख देते हैं, क्या सेट के ऊपर लड़ाई, बीवी ने मियाँ का गिरबान पकड़ लिया।
इस लिंक को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये चीजें आती हैं और जब खोलो तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे ऐसा मंजन तो- बेच रहे होते हैं। हालांकि कोई गिरेबान वगैरह की बात बीवी तो फटाफट निकल लेती है साइड से। अच्छा, एक वक्त ऐसा था जब आप लोग अमेरिका गए हुए थे, उस दौरान उससे पहले हमारा एक स्पेल हुआ था। हाँ। तो मैं एक चैनल देख रहा था जिसमें एंटरटेनमेंट का नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री है उसका। तो उस दौरान मेरी मूवी भी आई थी, नुमान हबीब की अभी एक मूवी आई है और आते ही उनका दिमाग चढ़ गया है। उन्होंने उस शख्स को जो है उनसे लड़ाई कर ली जिन्होंने उनको बनाया, और वो थे सऊद भाई। मैं खुद देख रहा हूँ न्यूज़ और मैं देख रहा हूँ ये क्या बोल रही है। तो आया था कि हाथापाई हुई है। हाँ, हाथापाई हुई है, पता नहीं क्या क्या। मैं ये देखता रहा, मैं सुनता रहा, मैं कि अब किसको मैं क्या कहूँ जाके। मतलब वो तो बैठी हुई है स्क्रीन पे, अपने एंटरटेनमेंट अपना मंजन भेज दिया, हम लोग को बदनाम कर दिया। अब मैं सऊद भाई से कांटेक्ट कैसे करूँ, वो अमेरिका में बैठे हुए। मैंने कहा जाओ यार जाने दो। उसके बाद जब सऊद भाई आया, सऊद भाई को भी चंद लोगों ने बोला, सऊद भाई ने मुझे बोला यार ये ऐसा कब हुआ। मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, मुझे बस न्यूज़ वालों ने बताया कि ऐसा हुआ है। कभी कभी आप अपने प्रोडक्ट को या अपने जो है आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको बेचने के लिए आप दूसरे लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो ऐसी कभी हुआ ही नहीं होता। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी आप लोगों की इतनी इज्जत करता हूँ। मेरी फैमिली का इनके आना जाना है, इनकी फैमिली का मेरे आना हमारा जाना कोई है। फंक्शन इसके बगैर नहीं होता। मैं हर फंक्शन में इनके होता हूँ, हमेशा इन्होंने मुझे छोटा भाई समझा है। मतलब मैं अगर नहीं वो तो हो। हाँ, मुझसे भी पूछा था लोगों ने कि सुना है हाथापाई हो गई और यूं हो ऐसा गया। तो सोचने में भी मैं नहीं सोच सकता कि मैं मतलब शुरू में हमने प्रोडक्शन शुरू की तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, हमारा ड्रामा बड़ा अच्छा किया। तो अब लोगों को कुछ कहने को नहीं था। तो होता है ना कि यार वो लोग सऊद तो बहुत गुस्से वाला है। वो एक एक्टर थे बेचारे, उन्होंने कहा वो तो ऐसे गुस्से में यूं करता है, कभी जिंदगी में नहीं किया। तो मुझे एक चैनल के हेड थे, कहने लगे हाँ दिखाई नहीं दे चैनल के हेड, वो कहने लगे यार सुना आप उसको सुबह, वो कहते थे कि सुबह हमें उठा के ले जाता है घर से। पहले खुद तो उठ जाए। अच्छा, तो मैंने कहा अगर मैं उसको उठा के ले आता तो मैं ड्रामा कैसे छोड़ता, वो ड्रामा कैसे उसने छोड़ दिया। अजीब अजीब बातें कब कुछ, मतलब मैं अपनी बारी में नहीं देखिए सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता कि हम लोगों के बीच कुछ नहीं होता। हम लोग हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, ये नहीं होता। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आप कितनी बुरी बुरी चीजें सबकी डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और 6-6 महीने एक साथ होते हैं। कुछ भी नहीं, एक आदमी ट्रे लेके आया चाय लेके, कोई भी फॉर एग्जांपल, अब सबको चाय दे दी, बची नहीं, जी मैं आपकी दोबारा मेरे को क्यों नहीं दी, पहले तो नहीं ये बातें होती हैं। हाँ, ये बात फैमिली में भी होती है। फैमिली में भी होता है भाई, तुमने उनको दे दी, तुम मैं कह देती हूँ भाई क्या तुमने भाई भाई लगाई हुई शब्बीर के पीछे नौकर पड़ा था। अभी दिखाएंगे ना हम, ये और भी चीजें हमारे पास मौजूद है, हम दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी। सोशल मीडिया की कुछ ऐसी खबरें जिनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को रिश्तेदार तंग करने लग जाते हैं, दोस्तों के फोन और मैसेजेस आना शुरू कर देते हैं। तो जी और दिखाइए और क्या क्या है हमारे पास। जी एदी साहब के जो एक बहुत बुरी खबर आई थी कि जी उनका इंतकाल हो चुका है, ये फेक खबर थी। और फिर उन्होंने इसकी तरदीद की कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत उनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी बीच में, लेकिन ये फेक न्यूज़ किसने लगाई, कौन है वो लोग, क्या मसला है, क्या साइको लोग होते हैं मेंटली, मुझे लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर मालूमात की इस तरह की खबरें लगा देते सिर्फ इसलिए कि उनके लाइक्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये होती तो एक मेंटली प्रॉब्लम ही है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता। उसके पास टाइम नहीं होता, नॉर्मल इंसान पे टाइम नहीं है, बिल्कुल, एबनॉर्मल पे टाइम ही टाइम है। बिल्कुल। जब मेरी जवेरिया के साथ एंगेजमेंट हुई थी, ये आपको नॉर्मल से याद है या एबनॉर्मल से याद है? एबनॉर्मल से। मेरी जवेरिया के साथ एंगेजमेंट हुई थी ना, तो किसी अखबार में खबर लगी कि हम दोनों की मंगनी टूट गई है और जवेरिया नाराज़ होकर चली गई और सऊद ने भी छोड़ दिया। तो मुझे इनका फ़ोन आया कि ये क्या खबर, किसने लगाई, ऐसा क्या हुआ है? मैंने कहा लगा रहने दो इनको, इस काम से हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा इसी काम से लगा रहने दो, फिर इंशाल्लाह जब शादी होगी तो पता लग जाएगा। अच्छा जी और दिखाइए जी।
जी सना फ़खर की भी एक ऐसी खबर आई थी कि जी फ़खर ने जो है दुबई जाके अपनी किसी मॉडल से शादी कर ली है और हमें नहीं पता कि घरों में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे और दोस्तों में आपस के जो वाकई मुखलिस लोग होते हैं वो कितना इस चीज़ को लेते हैं और कितना परेशान होते हैं इससे। लेकिन चूंकि ये खबर झूठी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों माशाल्लाह अभी भी साथ हैं और अगर ऐसी कोई सच्ची खबर किसी को पता भी चल जाती है तो उसको भी इस तरह फैलाया जाता है कि वो बहुत ही बुरी बना के फैला दी जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ डालती हैं और सना से भी मेरी बात हुई थी उस वक्त, वो उसने कहा कि यार पता नहीं कौन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तीसरा बंदा साथ जोड़ते हैं ना, कभी कभी वो खुद भी करवा रहा होता है। हाँ, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता तो वो चाहता है कि कुछ नाम मेरा। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कुछ चैनल्स होते हैं जिन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं अपने लोगों को जो उनके ड्रामों में और उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और दूसरों को डिग्रेड करने के लिए, जिसमें दूसरों की बुराइयां लिखी जाती हैं और अपने लोगों की बड़ी तारीफें लिखी जाती हैं। दूसरों के ड्रामों की बुराइयां, अपने ड्रामों की तारीफें। और ये सब करने वाले मुझे नहीं पता कि जैसे ज्यादातर तस्वीरें देखी होंगी आपने, हाईएस्ट रेटिंग दिस ड्रामा। सबके अपने फैसले। एक्सक्यूज मी, ये तो देखा भी नहीं। देखा भी नहीं। हमारी आंखें ऐसा। अच्छा, मेरे साथ 2 दफा इस तरह के वाक़े हुए। पहला तो ये हुआ कि मैंने ड्रामा किया था मेरा साईं 2 और उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। तो उसमें ड्रामे के नाम से रिपोर्ट चलाने के बजाय फेसबुक पे तस्वीर आई कि अनुशे एंड फहद मुस्तफ़ा गॉट मैरिड एंड आई एम लाइक व्हाट, फहद भाई तो फहद भाई है। ये क्या न्यूज़ है। तो फिर वो जब मैंने तस्वीरें देखी तो वो पता चला मेरा साईं की पिक्चर थी और उनकी जो कैरेक्टर की पिक्चर थी वो थी। और दूसरा ये हुआ था कि एनान ने की फिल्म, एनान और नुमान ने साथ फिल्म की और उसमें एनान का क्रिश्चियन कैरेक्टर था तो इनका नाम माइकल मैग्नेट था। मेरे निकाह के बाद मुझे जितनी बद्दुआएं और गालियां मिली हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्रिश्चियन बंदे से शादी कर ली, क्रिश्चियन से शादी कर ली, इसकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, ये मर जाएगी, ये इसके साथ खुश नहीं रह सकती और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, हमारे सबसे ज्यादा बददुआ आप पता है किसको पड़ रही है? वो कौन सी बलोच है? कंदील बलोच। तुम तो मर जाओ, अल्लाह करे तुम ये करो तुम वो करो, बस अपनी वीडियोस डालती रहती है। इसका मतलब ये है कि इसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया, लोग मानने पे मजबूर हो गए। मैं शायद आप थी कि मैं इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों के कैरेक्टर के लिए बहुत सारी तालियां। अब जी नेक्स्ट दिखाएं जरा और क्या क्या फेक। हाँ जी, ये आयशा का और असफर का एक्सीडेंट हुआ था और ये जो गाड़ी की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जो दिखाई गई थी फेसबुक के ऊपर, ये किसी और गाड़ी की तस्वीर थी, ये इनकी गाड़ी की तस्वीर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक जो शायर था ना उसने गाना लिखा था, मैं प्यार हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं पसंद किसी और की, मुझे चाहता कोई और है। तो ये एक अजीब सा काम शुरू हो गया। गाड़ी किसी की है, एक्सीडेंट किसी का है, मुंह किसी का है, शादी किसी की है, क्लोज किसी का हुआ था और चोटें भी आई थी। लेकिन जिस तरह अभी भी मैंने 2 दिन पहले देखा कि किसी ने आयशा की इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है अभी 2 दिन पहले और लिखा हुआ है कि जी इनके लिए दुआ करें, इनकी हालत बहुत खराब है, इनका एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैंने सोचा यार मैं नीचे लिखूं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई खतरे से बाहर हैं। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो यार ये बेकार लोग हैं, कहाँ घूम रही होगी ये तस्वीर, कहाँ फिर मुझे नीचे कुछ और कहना शुरू कर देंगे लोग। इनको कमेंट्स करें या इनको शेयर करें ना तो फिर उनकी चीजें स्प्रेड होने लगती है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप इनको जितना इग्नोर करें। लेकिन एक चीज और भी है कि जो बाकी लोग, जो हम लोगों को तो चलो पता होता है, हम मिल भी लेते हैं, हम लोग को पता भी होती है असली चीज खबरें क्या है, लेकिन जो हमारी आवाम होती है जो फेसबुक के ऊपर है, जब वो ये चीजें देखती है तो फिर उसको बड़ी परेशानी होती है कि ये हो गया। और वो लोग बिल्कुल सच समझ लेते हैं हर चीज को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल सच्चा है, बल्कि सबसे ज्यादा झूठा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2.5 साल पहले और इधर ही एक्सीडेंट हुआ था, बहुत अच्छा नहीं हुआ था, बुरा हुआ था, खबरों में भी आया था। लेकिन ऐसा नहीं था, जो मेरी भी फेसबुक पे तस्वीर लगाई थी किसी ने, और वो तस्वीर जिस गाड़ी की लगाई थी वो यहाँ की गाड़ी थी, वो लंदन की गाड़ी थी, उसकी जो नंबर प्लेट थी वो यहाँ की थी ही नहीं। मुझे मेरी बहन का फोन आया कि जवेरी आपी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें कॉल करो। फिर मैंने आपको कॉल किया, नंबर बंद था। फिर मैंने सऊद भाई को कॉल की, सऊद भाई ने फिर मुझे बताया कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक मेरी खबर और फेसबुक पे हो रही थी, आपको पता है? मुझे इतने फोन आए, ये बात है आज से कुछ 4-5 साल पहले की, जब नया नया फेसबुक आया था कि जवेरिया सऊद का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। और सबसे पहले मुझे आतिफ हुसैन का फोन आया, है तुम जिंदा हो? मुझे तो इस तरह की किसी ने खबर बेचारा चेक करने के लिए
फोन उठा के हैं Messages- तुम जिंदा हो? अच्छा चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा, एक और आजकल जो बहुत ज्यादा फेसबुक पे जो बहुत ज्यादा फैली हुई है खबर, क्योंकि देखिए पीछे क्या है आप लोगों को नहीं पता होता। हमारे कान में एक ही चीज लगती है, नजर आ रही है आपको? इसके अंदर पीछे कोई कुछ बोल रहा होता ये है, निकाल हमें दो ना। आवाज आ रही होती है, सामने वालों को आवाज नहीं आ रही होती। तो आयशा की एक वीडियो बड़ी वायरल की तरह फैली थी अभी, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसके कान में उसको कोई कितना तंग कर रहा है जो वो चीख चीख के बोल रही है, क्योंकि उसकी आईफ भी दिखाइए। अच्छा फेक वीडियो भी दिखाए, इसकी जो फेक वीडियो एक बनी है वो दिखाएं। You messed up my hair. ये मेरे लूज हो गए थे बाल, मैंने इनको कहा कि जरा उसको ठीक कर, पकड़ के 2 घंटे से 2 औरतें लगी हुई है मेरे बालों में, कभी आयरन कर रही है, कभी कोम कर रही है, कभी टोंग लगा रही है, तो पता नहीं क्या कर रही है मेरे बालों के साथ। What's the problem? What's the issue? Are you going to mess it up even more? Because I want a defined one like the picture. You should know yourself because you're the head. जल्दी करें, just do it. You just messed up my whole hair. क्या are these people new? Are they amateurs or what? Spray करें, जल्दी करें, रुके अब। स्प्रे पता आपको कहाँ करना है या नहीं पता? अनाड़ियों की तरह स्प्रे भी करना है आपने। अनाड़ी, बिल्कुल अनाड़ी। थैंक गॉड मैं बाल नहीं बनवाने आ गई, आपने किल एवरीबडी। आउटवर्ड कर्ल करना है, ये गरम भी है और भी है नहीं। एक सिंपल फ्लिक नहीं बनाना आता, जस्ट अ सिंपल फ्लिक। Look at them, look at their wrist. Look at them, look at their wrist. देखा आपने, ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक्स के लिए किसी का मजाक उड़ाना, किसी की नकल करना और इतनी बुरी तरह करना, कितनी बुरी बात। आयशा आई थी मेरे शो पे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आयशा क्या चक्कर है? कहने कि कोई नहीं यार करने दो, भाई तो दोस्तों का फोन आया कि हम तुम्हारे इसके ऊपर ना अपना वो बना रहे हैं डब स्मैश। मैंने कहा भाई बना लो जिसने जो करना है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं इन लोगों की उसमें वो पढ़ूं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फिक्र ही नहीं होती, लेकिन फिक्र उनको होती है जिनके पास फोन और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं ना, और सर में दर्द शुरू हो जाता है कि क्या ड्रामा क्या चल रहा है। शबीर भाई का भी इसी तरह बहुत ज्यादा शो के ऊपर मैं भी तो था, मैं था, शबीर भाई थे, सऊद भाई थे, तीनों साथ थे। हम तीनों साथ थे। वो हुआ ये कि जो है उसमें दिखाया कि शबीर भाई जो सेट छोड़ के चले गए, नाराज हो गए, लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो सिगरेट पीने बाहर गए थे। वो यही नहीं और नहीं वो ये नहीं था, मैं वहाँ पे मौजूद था। वो नाराज होकर गए थे, उनको मना के वापस लिया है और दूसरे दिन वो शॉट चला दिया जैसे वो वापस आ गए। तो वो खुद शर्मिंदा हो गए थे कि यार इन्होंने कितनी ज्यादती की, क्योंकि ये चीज उस दिन से उन्होंने आना भी छोड़ दिया मॉर्निंग शोज में। सिर्फ उनकी मशहूरी के लिए उन्होंने खराब कर दिया उनको ना, जी इसलिए नहीं ये आए सऊद ने सही बात। और अब शबीर भाई जाते भी नहीं मॉर्निंग हाँ, इसीलिए नहीं जाता कि यार मतलब ये मुझे वो नाराज होकर गया मना के, मैं भी लाया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इनकी वजह से आप भी गए थे। हम सब आ गए और आने के बाद पता चला वो वही शॉट दोबारा लगा दिया और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने मजाक किया है। तो उस पर वो माइंड कर गए थे कि देखो ये कितनी इंसल्टिंग, मैं लोग समझ रहे होंगे जैसे मैं मजाक करता हूँ, इतना बड़ा मजाक, क्योंकि ये मजाक नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये उनका कहना है। हाँ सॉरी आप बोले। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा मतलब हमारे आर्टिस्टों के लिए मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि ये कि हम लोग कुछ भी पैसों के लिए या किसी काम के लिए कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसा नहीं हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है। अब आप जवेरिया एक अच्छा डिग्निटी से शो कर रही हैं, अब ये थोड़ी है कि जवेरिया को आप कुछ भी कहेंगे तो वो नहीं, जहाँ उसे जो चीज नहीं करनी है नहीं, ये मैं नहीं कर रही। लिमिट्स होती है, लिमिट्स है बिल्कुल। अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं कि शोज में मतलब अगर गेम है, गाना है, हंसना है, लेकिन वो ड्रामा लोगों को पता होता है। जैसे Entertainment, yes. शनाज परवेज को और गजाला जावेद को बहनें बनाया और हमने अपने में शो किया था कि 2 बहनें, इनकी शादी नहीं होती है, परवीन अकबर को बुला के उनकी खाला फूफी बनाया। इस तरह हमने एक ड्रामा किया था, स्टेज प्ले होता है। तो इस तरह ड्रामा अलग चीज होती है और रियल लाइफ। अब उसमें से वो इतना पोर्शन उठा लेते हैं और उस पोर्शन के ऊपर इतनी बड़ी खबर बना के जो है वो फेंक देते हैं। अभी आजकल मेरी सऊद की भी बड़ी खबर उड़ी हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा जरा। मारूफ जोड़ी सऊद और जवेद ने क्या कर दिया, अपनी जबान को लगाम दो। दूसरी शादी तक जा पहुंची बात। हाय हाय अल्लाह ना करे। हैं? अरे यार थैंक यू। ये क्या है? ये पता है क्या हुआ ये कि इसकी सिस्टर का रिश्ता मैंने ड्रामा टकरा बनाया, दिया। ड्रामा किया था ये। क्या कह रहे हैं? जिससे लगाया मैंने कहा शायद उसकी सिस्टर का रिश्ता ठुकरा दिया, तो माइंड करेगी उसने कहा अच्छा मैं अपनी छोड़ूंगा भाई, यही हो सकता है। वरना इसमें कोई इस तरह से किसी की खबर देनी। अब आप दोनों मोहताज रहना क्योंकि बहुत बीच में दलदलें आनी है। नहीं ये भी एक ड्रामा था जिसमें नुमान हबीब को मेरा भाई बनाया था और सऊद की बहन कौन बनी थी? रमशा। और हमारी एक आर्टिस्ट हैं जो वो बनी थी जिन्होंने शादी करनी थी। 2 साल पहले की बात है ये। हाँ वो ड्रामा में आती हैं और ये निदा के शो पे हमने ड्रामा किया था।
और इसी तरह जैसे ड्रामा पेश करते हैं उसी तरह का ड्रामा था, तो और वो उसमें वो इतना ड्रामे की बाकी हाँ। चीजें तो हटा दी उसके अंदर से। अच्छा कि हम लोग हंस भी रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और बाद में हम लोग वो भी कर रहे हैं। शबीर का फोन भी बीच में आया। हाँ, शबीर भाई का फोन भी आया था, काफी फोन आए थे, रैम्बो का भी आया था, तो ये सब तो वो कर दिया। लेकिन वो छोटी सी एक चीज जो बीच का एक लड़ाई का हिस्सा था वो बना के वो दिखा दिया, जिसमें कह रही कि आप हाँ भई आपके लिए यही दुल्हन सही रहेगी। वो बैठी हुई है सामने, एक हमारी टीवी पर ड्रामे में आती हैं वो छोटे मोटे रोल्स करती हैं, हाँ वो भी थी इसमें। तो ये आने के बाद बड़ी मैसेजेस और ये वो शुरू हुए, खानदान का जो आपने कहा ना खुलबुली मच जाती है तो बड़े मैसेजेस, फोन, सऊद ने कहा यार मैं तंग आ गया हूँ, ये कितने मैसेजेस आ रहे इसी हैं। दौरान आपको अमेरिका से मैसेजेस नहीं आ रहे थे मोबाइल आप कर रही हैं, मैसेजेस आने शुरू हो गए हमारे शो को देखकर। हाँ, और इसके अलावा अभी फिर दोबारा से ये शुरू करा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन करता है, ये चैनल वाले करते हैं या शोज वाले करते हैं अपने शो को और वो करने के लिए कि लोग और देखें, या चैनल वाले करते हैं या कोई तीसरा बंदा है जो कि दूसरों के रिश्तों में परेशानियां पैदा करना चाहता है। हम दोनों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, हम तो हंस रहे थे, हमने कहा यार ये देखो इतने ओछे हथकंडे भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। लेकिन जो दूर दराज रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहती है, बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं, वो हमें देख नहीं रहे, उनको नहीं पता हमारे घर में क्या हो रहा है, बिल्कुल। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये हमसे फोन पे ऐसे ही कह रहे हैं, हो और सकता है छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो जो दूर रहते हैं, डेरा गाजी खान में मेरे फुपिया वगैरह रहती हैं, वहां से फोन आ रहे, मैसेजेस कर, डरते डरते सब पूछ रहे हैं। अरे मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सब बहुत पुराना एक शो था, 2 साल पुराना, वो लगाया था और रुमार इसमें मेरा भाई बना हुआ था। अच्छा, और अगर आप लोगों को लड़ना भी होगा और आपको दूसरी शादी करनी भी होगी तो आप ऐसे शो तो में शो क्यों करेंगे? इतना तैयार होके मेकअप करके शो में क्यों करेंगे? मतलब वही ना, और शो क्यों करेंगे? शो क्यों करेंगे? शो क्यों करेंगे? ब्रेक का टाइम हो गया है तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि शो में ब्रेक भी बहुत जरूरी है, तो देखते रहिएगा सतरंगी। परेशान हैं वो सुन ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो 2 साल पहले एक शो में ड्रामा किया था, उस ड्रामे की वीडियो चला के हम दोनों को बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी भी साबित होती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सऊद और जवेरी आज दूर दूर बैठे थे, लेकिन ये भी पॉइंट है। सऊद आप इधर आ नहीं सकते इस सीट पे एक अकेली नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। अच्छा, माइक क्यों रख के बैठे हुए, क्यों रख के बैठे हुए? मैंने 1-2 बोल सुना दूं अगर आप लोगों की इजाजत। थैंक यू, मैं तो तैयार था। नहीं दो इजाजत। ये जवेरी आपके लिए, ताकि जो लोग गलत सोच रहे हैं उनका। हाँ, ये मौके का गाना गा रहे हैं। सामने बैठी रहो ओ मेरी जवेरिया, तुम्हारे बिना कहीं लागे ना जिया। सामने बैठी रहो ओ मेरी जिया, तुम्हारे बिना कहीं लागे ना जिया। नजर को प्यास है तेरे दीदार की, तेरे दीदार से नहीं भरता जिया।
That is just so cute. ये तो मैंने कर दिया मुंह काला। अब आगे क्या करोगे तुम? आप दोनों की आंखों में आंसू, माशाल्लाह, इतना प्यार। अल्लाह एक्चुअली वो इसलिए था कि इसने पैर रख दिए। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा इसका क्या है मुझे बताओ, ये अपने खुल के प्यार का इज़हार करते हैं कि नहीं? नहीं करते। क्या वजह क्या होती है? ये कौन सी ईगो होती है? इसके लिए कोई वजीफा होना चाहिए जो इनकी ईगो को तोड़ तोड़ के पाश पाश कर दे। ज्यादा इज़हार करूंगा घर आ जाएगी। यार ये क्या चक्कर है भाई हम ज्यादा देर लड़की नहीं बिठाएंगे, क्या घर आ जाएगी लगाई हुई है। अच्छा सुनो, अम्मी आई थी ना जब आपकी जी, तो वो तो बस कहती है कि कल ही आ जाए, मैं तो कहती हूँ अभी चलो, अभी यहीं से चलो। अम्मी तो उसको जब भी कहीं मिलती हैं शूट पे या हम कहीं खाने पे जाते हैं तो अम्मी कहती हैं बस अब घर चलो साथ ही वापस। वो यहाँ से भी कह रही साथ चलो। और बेस्ट लाइन उनकी होती है, वो कहती है चलो बस फिर घर चले, अम्मी को फोन करके कहो बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी कहेंगी डबल शुक्रिया, आराम से चली गई। वाकई भाई अब जरा कोई डांस वांस करने का दिल चाह रहा है किसी की शादी वादी में तो कर लो ना यार, हमारे लिए कर लो, हमारे डांस के चक्कर में डांस करने के लिए शादी, हमारे डांस के चक्कर में कर लो। इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। एक्चुअली ना जो शोबिज़ की शादी होती है उसमें क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं किसी को, वो वही जगह होती है जहाँ पे सब हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, शोर शराबा कर लेते हैं, वरना तो कहाँ होता टाइम। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारी एक बहुत ही प्यारी आपा है जुबैदा आपा। हाँ उनके साथ जो सोशल मीडिया ने ज्यादतियां की हैं, सही बात है कि वो मेरे शो पे आई थी बेचारी, उनसे मैंने कहा जुबैदा आपको कहने की यार मुझे तो लोग बताते हैं और मैं अजीब सी हो जाती हूँ, मैं समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको एक रिस्पेक्ट मिली है सारी जिंदगी, और आपा नाम ही रिस्पेक्ट का है, उनको हर कोई आपा कहते हैं, बच्चा बड़ा बूढ़ा सब उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, और उसके बाद इतनी रिस्पेक्टफुल होने के बाद वो कौन लोग हैं। मुझे लगता है कि शायद घरों से तरबियत ऐसी दी जाती है, घरों की जो तरबियत होती है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, शायद वो ऐसे हाथों से उनकी तरबियत हुई है कि उनको किसी की रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं है कि इतनी एजिड खातून है, उनको सब आपा कहते हैं और बहुत अच्छी खातून और है। या तो वो कोई गलत कोई ऐसी बात करती हो जो आपको पसंद ना हो, या वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं, आपको एडवाइस देती हैं इतनी अच्छी कि उनका मजाक उड़ाने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। बिल्कुल। वैसे इंशाल्लाह आज इतना अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है कि आई होप सो कि अब ऐसा कुछ नहीं हो। आई होप इंशाल्लाह। बड़े ढीठ लोग हैं भाई। दिखाइएगा जरा जुबैदा आपा के फेक टोटके। दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे, अचानक शेर निकल आया। एक दोस्त झट से दरख्त पे चढ़ गया और दूसरा सांस रोक के जमीन पे लेट गया। शेर करीब आया और बोला, ना पुत्र ना, यहाँ जुबैदा आपा के टोटके नहीं चलते। अगर गोश्त में डालने के लिए कोई सब्जी समझ ना आए तो आप भंगड़ा डालने जुबैदा आपा के शुगली टोटके। जुबैदा आपा के इनकलाबी टोटके। रात को सोते वक्त 2 चम्मच इस्पगोल 1 गिलास दूध के साथ लेने से सुबह ही सुबह इनकलाब आ जाता है। हाँ हाँ इनकलाब। जुबैदा आपा के जानलेवा टोटके। किसी लड़की को मारने का आसान तरीका, एक लड़की को कीमती लिबास, बेहतरीन ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स देकर ऐसे कमरे में बंद कर दो जहां शीशा ना हो। अरे तड़प तड़प कर इस हसरत से मर जाएगी कि वो कैसी लग रही है। जुबैदा आपा के जरा ही टोटके। अगर सर से बाल ना निकल रहे हो तो सर पे एंग्रो यूरिया लगाए। अरे जब यूरिया जमीन से कद्दू निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं। जुबैदा आपा के टोटके। थोड़ी सी चीनी ले, उसको आंखों में डालकर सो जाएं, आपको स्वीट ड्रीम्स आएंगी। गुड नाइट। बड़ी अच्छी चीजें हैं ये, लेकिन अगर जुबैदा आपा के नाम से नहीं होती तो ज्यादा मजा आता। बिल्कुल। मेरा एक टोटका है फरीदा आपा का। फरीदा आपा के नाम से लगा दो टोटके जितने लगाने। जिसने सब ये टोटके लिखे हैं इस तरह के, वो थोड़ा सा जहर पी ले। लेकिन ये सारी चीजें, अच्छा
मैंने अभी एक दो और हमारी पास वीडियोस हैं जो हम नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसी भी हैं कि हम नहीं दिखा सकते क्योंकि सेंसर की बड़ी मसले होते हैं। तो इस तरह की भी वीडियोस हैं जो और तस्वीरें हैं कि जो तस्वीरें चिपका दी गई हैं। हाँ जी, जो फेक तस्वीरें होती हैं, पिक्चर्स, बिल्कुल उनके ऊपर एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगा दी गई हैं और बहुत ही नाजेबा तस्वीरें हैं वो, और वो तक फेसबुक पर फैला देते हैं लोग। देखें मैं तो हैरान होती हूँ कि और बिल्कुल भी डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है लोगों को। अच्छा, और इतना मज़ा आता है ना, कभी आप सुबह 6 बजे उठ जाएं और 6 बजे उठ के सिर्फ इतना सा स्टेटस लगाते हैं, आज अभी नींद नहीं आ रही, तो उस 10 सेकंड बाद जो है ना इतने आने शुरू, कोई लाइक आ जाएगा। अच्छा, और लाइक देखें, लिखा होता है मेरे अब्बा की डेथ हो गई, नीचे 2000 लाइक आए हुए होते हैं। हाँ, ये बड़ा समझ में नहीं आज तक। बिल्कुल। दुआ कर रहे हैं उनकी, आईसीयू में मेरी खाला, तो नीचे 2000 लाइक होते हैं, 3000 ठक 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 लाइक लगे हुए होते हैं। वाकई बहुत अच्छे। और अब लोगों को मुझे ऐसा मतलब लगता है ही कि लाइक्स का इतना बॉदर नहीं होते कि वो कॉल करें। तो अगर कभी मैंने ऐसी न्यूज़ पढ़ी भी कि किसी का इंतकाल हो गया और आप उनके लिए आप फोन नहीं करते, आप नहीं, आप कमेंट में पूछ रहे होते कैसे हुआ, ये क्या, कब हुआ, क्यों हुआ, करके बताओ स्टोरी। हाँ, करके बताओ, करके कैसे इंतकाल हुआ, करके मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ लोग ऐसी चीजें लगाते हैं कि जो नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी कुछ ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं, मतलब मेरे ख्याल से जो नहीं दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो दुनिया में मीडिया है, जैसे अमेरिका, यूरोप में कितना कुछ हो जाए, खून खराबा कुछ हो जाए, वो आज तक आपने कहीं देखा? उनके बड़ा आज़ाद मुल्क समझा जाता है उनको, लेकिन वो कभी नहीं दिखाते कि कोई किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी की टांग पड़ी है, कुछ नहीं। यहाँ पे तो एक एक चीज़ ये देखें, वो जगह मतलब एक बंदा जल रहा है, उसको दिखा रहे कि ये जल रहा है। न्यूज़ तुम कैमरा आपने देखी ना न्यूज़ों में, एक साहब ने वो दिखा रहे थे अपना शो हिट कराने के लिए, और पीछे समंदर में इतना उसका मुंह आ रहा था और डब्बा पकड़ के बेचारे चले जाके, ये देखिए ये डूब रहा है, कहाँ है सियासतदान? अरे मैंने कहा तू जाके बचा ले भाई। तो वो अपनी सी मशहूरी। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सत्तर। मुझे दूर से नजर आ रहा है कि एक बच्ची बड़ा कोई प्यारा सा एक कार्ड बनाकर लाई हुई है मेरे लिए, जरा मैं देखूं, क्योंकि इन लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो हमसे बहुत दूर दूर रह जाती हैं, हम सबको टाइम ही नहीं दे पाते। वाह वाह, ये देखें जी। और जी, और क्या है? अरे ये क्या है? मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़ के सुनाइए। मैं ये पढ़ के सुनाऊं? ये तो बहुत लंबा खाता है, लाओ दिखाओ। अच्छा नहीं, मेरे पास माइक लगा हुआ है। अच्छा, बेटी बोझ नहीं है, शाम हो गई अभी तो घूमने चलो ना। पापा, मामा जानी तो थक कर सो गई, अब आप थपकी देकर सुला दो ना पापा। चलते चलते थक गई, अब आप गोदी में उठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, आप अपने सीने से लगा लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। डोली में बैठा ही दिया, अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात है मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियां, दुनिया को समझाओ ना पापा, दुनिया को समझाओ ना पापा। इनको भी कोई समझाओ ना पापा। रो रही होगी, मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन अपना रोना रोक लिया। मेरी फुप्पो की बर्थडे, आप उनको विश कर। अच्छा भाई, इनकी फुप्पो की बर्थडे है, उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और कुछ कराइए। अच्छा जी, अच्छा फरीदा आप रो रही है ना, अब जरा इतना अच्छा से लिखा, जरा वो मोबाइल उठाकर लाए इनके लिए, ये आपके बराबर में रखा हुआ है। आ जाए। और एक्सप्रेस की तरफ से ये इतना प्यारा ये आपने लिखा है, तो इसके लिए, क्योंकि हमें हमारी बेटी फौरन याद आती है। हर बेटी अपनी माँ के लिए, बाप के लिए बहुत प्यारी होती है। और ये एक और बच्ची बहुत प्यारी सी बैठी हुई है, छोटी सी नन्ही सी, खड़ी हो, अपने कपड़े दिखाओ जरा मुझे। वाह वाह, कहाँ से आए कपड़े? कौन लेके आया? फुप्पो ने दिए। फुप्पो ने दिए? ये फुप्पियाँ कितनी प्यारी होती हैं वैसे। नाम क्या है? महक। आप इनकी फुप्पी है? क्या नाम है? महक। महक। महक के लिए भी एक मोबाइल महक को दे जल्दी। एक्सप्रेस की तरफ से महक के लिए, प्यारी सी बच्ची के लिए तुम भी कुछ करो मोबाइल। वाह भाई वाह, रुलाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था आज तो हमें है जी। और जी मैं सोचा था मैंने अच्छा गाया, शायद मुझे मोबाइल दिया आपने।
शो का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है और बहुत सारी और बातें करनी थी लेकिन बहुत कम वक्त होता है ना, थोड़ी सी बातों में खत्म हो जाता है। तो जी बराए मेहरबानी वो तमाम लोग जो फेसबुक के ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, गलत गलत खबरें देते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे इल्तमास है कि प्लीज ये छोड़ देंगे, उन्होंने भी मरना है, अपनी आखिरत भी देखें कि मरने के बाद क्या होगा और इस्लाम में कितना गुनाह है लोगों का मजाक उड़ाना, उनकी नकलें उतारना और गलत खबरें फैलाना जिससे लोगों के घरों में, लोगों के आपस में, खानदानों में, दोस्तों में जो है वो नाचाकियां पैदा हों। तो ये हमारा पैगाम था आज का। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास ये जो दोनों मिस्टर एंड मिसेस बैठे हैं इनके लिए कोई अच्छा सा गाना काश भाई स्पेशली इन दोनों के लिए हो, वो सुना दें। बहुत सारी हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो नए नए है ना, अभी की शादी हुई नहीं है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा